राधे राधे जी सभी को। बंधुओं, आज हम बात करते हैं कार्तिक मास की। कार्तिक मास का क्या महत्व है, ये हम आज चर्चा करेंगे। सभी ध्यान से सुनेंगे और प्रयास कीजिए कि जो नियम बताए जाएं उन पर कुछ विचार किया जाए, उन पर कुछ विमर्श किया जाए, उनको अपने जीवन में धारण किया जाए। बंधुओं, 12 महीनों में कार्तिक मास बहुत सर्वश्रेष्ठ मास है। कार्तिक मास में जो भी हम सत्कर्म करते हैं, जो भी पुण्य दान पूजा पाठ करते हैं, उसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक मास की महत्वता बहुत ज़्यादा है। बड़ा पवित्र और पुण्य प्रदान करने वाला महीना है। सबसे पहली बात कार्तिक मास में स्नान की आती है कि कार्तिक स्नान सर्वश्रेष्ठ स्नानों में आता है और स्नान से ही कार्तिक मास में सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए कार्तिक मास का स्नान बड़ा प्राचीन पूर्व समय से ही बड़ा प्रसिद्ध है। लेकिन स्नान कब किया जाए, ये जरा ध्यान से सुनिएगा। कार्तिक मास में तारों की छाव में प्रातः काल ब्रह्म वेला में स्नान किया जाता है। जब तक सूर्य उदय ना हो उससे पूर्व ही तारों की छाव में स्नान करने से कार्तिक मास में पुण्य प्राप्त होता है। स्नान के उपरांत पूजा की जब बात आती है तो पूजा में तुलसी मैया का पूजन कार्तिक मास में विशेष कर होता है। यद्यपि अन्य देवी देवताओं का भी पूजन होता है, लेकिन विशेष तुलसी मैया का पूजन होता है और साथ में शालिग्राम जी का पूजन होता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व ही स्नान करके और तुलसी मैया शालिग्राम का पूजन हम करते हैं और अपने देवी देवताओं का भी, अपने इष्ट का भी और अपने पितरों का भी पूजन हम कर सकते हैं। उसके उपरांत बात आती है बंधुओं कि कार्तिक मास में कौन सा स्तोत्र पाठ करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाठों की या फिर जपों की। तो हम दामोदर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, गोपी गीत का पाठ कर सकते हैं, राधा कृपा कटाक्ष का पाठ कर सकते हैं, कृष्ण कृपा कटाक्ष का पाठ कर सकते हैं और जो हनुमान जी के भक्त हैं या फिर राम जी के भक्त हैं वो 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी नित्य प्रति कर सकते हैं। और मासा पारायण के रूप में हम श्री तुलसीकृत रामचरितमानस का पाठ भी कार्तिक मास में कर सकते हैं। गीता पाठ भी हम कर सकते हैं और नित्य प्रति भागवत का पाठ भी हम कर सकते हैं। और उसके उपरांत हम अपने गुरु मंत्र का भी ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकते हैं। इसलिए दामोदर स्तोत्र, गोपी गीत, कृपा कटाक्ष और हनुमान चालीसा, भागवत गीता, रामायण, इन सब का पाठ हम कार्तिक महीने में कर सकते हैं, जिससे हमें अनंत गुना फल प्राप्त होगा। पूजा की बात करें तो शालिग्राम की पूजा, तुलसी की पूजा, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा विशेषकर होती है और उसके साथ हम अपने इष्ट की, अपने गुरु की पूजा भी कर सकते हैं। तीसरी बात बंधुओं हम करें तो परिक्रमा की। कार्तिक मास में परिक्रमा का भी बड़ा विशेष महत्व है। यदि आप अपने घर के आसपास कहीं मंदिर जा सकते हो तो आप अपने घर के आसपास मंदिर की पूजा, मंदिर की परिक्रमा करें। अगर वहां भी नहीं जा सकते हो तो अपने ही घर में तुलसी शालिग्राम की परिक्रमा कर सकते हैं। तुलसी शालिग्राम की 108 परिक्रमा हम नित्य प्रति पूजन के उपरांत कर सकते हैं। यदि आप आपके आसपास के मंदिर में प्रभात फेरियां होती हैं तो आप नगर परिक्रमा, प्रभात फेरी भी कर सकते हैं, उससे भी अनंत गुना फल प्राप्त होता है। समय मिल जाए तो वृंदावन की परिक्रमा, बरसाने की परिक्रमा, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा भी हम कर सकते हैं। इनसे भी हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और विशेषकर जो कार्तिक मास में है वो नाम जप की महिमा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, युगल महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, महामंत्र का,
ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। और भी कुछ नहीं हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने घर में बैठ कर के कार्तिक मास में कीर्तन करें। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो नियम लेने की है कि हम एक समय भोजन का नियम लेते हैं या फिर दोनों समय भोजन का नियम लेते हैं या फिर दोनों समय फलाहार का नियम लेते हैं या फिर हम जमीन पर सोने का नियम लेते हैं या फिर हम मौन व्रत रह करके पूरा महीना रहने का प्रयास करते हैं। ये अपने ऊपर, अपने सामर्थ्य के ऊपर है कि आप पूरे महीने मौन रह करके भी उपासना कर सकते हो। यद्यपि आप पूरे महीने मौन नहीं रह सकते तो रोजाना 1 से 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मौन रह करके भगवान नाम जप करने का प्रयास करें। मौन जप से भी बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है, बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। और भी कुछ भक्त ऐसे हैं जो नमक त्याग करके जो उपासना करते हैं, जो नमक को छोड़ देते हैं कि 1 महीने हम नमक नहीं खाएंगे या फिर 1 महीने हम अन्न नहीं खाएंगे। इस प्रकार के अनेक प्रकार के जो नियम हम ले सकते हैं। और विशेष कर प्रयास कीजिए कि अगर आप कार्तिक मास का पर्व कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। बाल नहीं कटाएं और दाढ़ी नहीं कटाएं। नाखून भी काटने का निषेध है, नाखून भी हमें नहीं काटने चाहिए। लेकिन हम तो एक ही बात आपसे कहते हैं कि आप कोई भी नियम लें, चाहे आप मौन रहने का लें, चाहे आप गुरु मंत्र का लें, किसी स्तोत्र पाठ का लें, प्रातःकाल स्नान का लें, परिक्रमा का लें, नाम जप का, भागवत पाठ का, और भी जितने भी नियम हमने बताए हैं, कोई भी अगर आप नियम लें तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही लें। यद्यपि आपका सामर्थ्य नहीं है और आपने नियम ले लिया और बीच में टूटता है तो थोड़ा उसमें दोष भी लगता है। तो आप जो भी नियम लें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार नियम लें और कार्तिक मास का पर्व मनाएं। कार्तिक मास में हमने बताया कि कोई भी सत्कर्म करते हैं, जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्नान करते हैं, उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए आप कार्तिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ, जप, नियम, संयम, स्नान आदि से भगवान की उपासना कर सकते हैं। और भी अगर आपको कोई जानकारी कार्तिक मास से संबंधित चाहिए, अन्य किसी पूजा पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज कार्तिक महीने का प्रथम दिन है तो इसलिए हम प्रातःकाल स्नान के लिए आए हैं। विचार हुआ कि आप सबको भी इससे परिचित कराया जाए कि कार्तिक मास स्नान का क्या महत्व है। इसलिए आज सुबह प्रातःकाल 4:30 अभी बज रहे हैं और 4:30 बजे ही आपके लिए हमने छोटा सा प्रयास किया है। इस वीडियो को सब तक पहुंचा करके और कार्तिक मास के बारे में प्रचार प्रसार करें और सबको इसका पूर्ण लाभ मिले, अपने जीवन में सब इन नियमों को धारण कर सकें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय जय श्री राधे।